यूहन्ना 15 की 4 और 5 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि जो डाली है यदि दाखलता से अलग कर दी जाए तो वो ग्रो नहीं करती है, उसमें फ्रूट नहीं आता है। ठीक उसी तरीके से इस वचन में लिखा है, हम जब प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, हमारा कनेक्शन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होता, या हमारा रिलेशनशिप जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होता, या हम जब बाइबल नहीं पढ़ते, हम जब दुआ नहीं करते, उनसे अलग होकर हम दुनिया में कोई भी चीज़ जो है हासिल नहीं कर सकते। या ये कहूँ, उसमें ब्लेसिंग नहीं होती, उसमें प्रभु की योजना नहीं होती है। यूहन्ना 15 के साथ हमें इस तरह से मोटिवेट करती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और उनका वचन हमारे अंदर है, तो हम जो चाहे मांगे हमारे लिए क्या है, हो जाएगा। दुनियावी तौर पर जब दो लोग साथ में चलते हैं तो उन दो लोगों की क्या होती है, सोच सेम होती है, तभी वो दोस्त होते हैं। दो लोगों की हैबिट सेम होती है, तभी वो दोस्त साथ होते हैं। मतलब दोस्तों की क्या क्वालिटी होती है, हम कैसे अपने दोस्त का चुनाव करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये मेरी लाइफ में मेरा ये दोस्त बनेगा। हमारे हैबिट सेम होती हैं, हमारा नेचर सेम होता है, हमारे करेक्टर सेम होता है, हमारी सोच सेम होती है, हमारा उठना बैठना सेम होता है, यहाँ तक कि हमारे जो डिज़ायर और विशेष होते हैं वो भी सेम होते हैं। और इस तरीके से क्या है, हमारे दोस्तों का चुनाव होता है, और दो लोग क्या है, दोस्त साथ चलना शुरू कर देती हैं। और ठीक उसी तरीके से हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, मीन्स हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम खुदा के भय में चल रहे हैं, हम डर में चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहे हैं, उसके वचन के ऊपर मनन कर रहे हैं, उसके वचन के ऊपर चल रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें जब गाइड कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम प्रभु यीशु मसीह के रंग में रंगने शुरू हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह का नेचर हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह क्वालिटीज हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, जो कि हम किसके साथ संगति कर रहे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे होते हैं। हमारा रिलेशनशिप किसके साथ होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। और फिर उसमें लिखा है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बन रहे, इट्स अ कंडीशन है, कंडीशन है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो प्रॉमिस क्या है, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे दुनियावी तौर पर दो लोग जो साथ चलते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट सेम होती है, उनका रिलेशनशिप सेम होता है, उनमें क्वालिटी सेम होती है, तो चीज़ें सेम होती हैं। वैसे ही हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हमारा हैबिट, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारी आदतें, हमारी बातें प्रभु यीशु मसीह जैसी हो जाती। और जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञाकारी थे, अपने पिता की हर इच्छा को पूरी करते थे, वही स्वभाव हमारा हो जाता है। हमारा भी मन क्या करता है, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, और हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जब चीजें मांगना शुरू कर देते हैं, हम क्या मांगना शुरू करते हैं, प्रभु हमें पवित्र आत्मा का दान दे, प्रभु हमें समझ अक्ल बुद्धि दे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और यकीन मानिए, जब प्रभु की इच्छा हमारी इच्छा से जब मेल खाती है, जब सेम हो जाती है, जब सेम प्लेटफॉर्म पे हो जाती है, तो क्या है, हमारे लिए लाइफ में क्या है, ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और तभी लिखा है कि जो चाह मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रभु से कोई गलत चीज़ मांगेंगे तो वो हो जाएगी। प्रभु हमारा गलत नहीं है, प्रभु हमारा क्या सही है। ये नहीं कि हम किसी के लिए रिवेंज मांगेंगे तो वो हो जाएगा। प्रभु ने कभी किसी से रिवेंज नहीं किया। ये नहीं कि हम गाली गलौज करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कभी गाली गलौज नहीं की। ये नहीं कि हम प्रभु यीशु मसीह से मांगे, प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, दुनियावी चीज़ें चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे स्पिरिचुअल फादर है, हमारे आत्मिक पिता है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, बातचीत करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो धीरे धीरे से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो नेचर है, हमारा स्वभाव है, हमारा कैरेक्टर है, वो प्रभु यीशु मसीह जैसे ढलना शुरू हो जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बन नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा की मदद से और वचनों से धीरे धीरे हमें परिवर्तन आता है, हमें चेंज आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और जब हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चलते हैं, तो क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार चीज़ें मांगना शुरू करते हैं। जैसे कि इच्छा होती है, प्रभु मैं तेरे से बातचीत करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे से संगति करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, प्रभु मुझे दान दे। और इसका ये मतलब है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम प्रभु से स्पिरिचुअल चीज़ें मांगते हैं, आत्मिक चीज़ें मांगते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं,
तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में क्या वो चीज़ें क्या फ्लरिश होती हैं, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और फिर हमारे मन में एक सुकून होता है, एक शांति होती है, एक तसल्ली होता है, एक इत्मीनान होता है, एक पीस होता है, एक जॉय होता है, एक सुकून होता है। क्यों? क्योंकि हमारी संगति, हमारी फेलोशिप किसके साथ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और जैसे वो है वैसे हम बनने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से भाई और बहनों, इसका ये मतलब है कि हमने प्रभु से क्या मांगना है? प्रभु जैसी ही चीज़ें मांगनी, उनकी जैसी क्वालिटीज़ मांगनी, उनका जैसा नेचर मांगना और करेक्टर मांगना है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।